ब्रह्मचर्य ही जीवन है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नाश करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब होता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और उससे नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे आज मैं आपको 9 कारण बताऊंगी, जो कि सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स पे काम कर लेते हैं तो आपसे बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं। पहला है एडल्ट कंटेंट देखना। अगर आपने सोचा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आप एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप पहले एडल्ट जितने भी कंटेंट्स आप देख रहे हैं उन सभी को आप बंद कर दीजिए। यहाँ तक कि देखना बंद कीजिए, सुनना बंद कीजिए, पढ़ना बंद कीजिए। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर आपसे ब्रह्मचर्य का पालन भी हो पाएगा। दूसरा है सात्विक भोजन ना खाना। जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पे होते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। जैसा भोजन आप अपने शरीर को देंगे वैसा ही आपका विचार बनेगा, वैसा ही आपका मन होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सात्विक भोजन को अपनाएं, क्योंकि हमारे मन का, दिमाग का, शरीर का, सभी का भोजन से बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप अपना भोजन को बदल देते हैं, सात्विक भोजन खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे देखिए कि आपका ब्रह्मचर्य का पालन होना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन कई बार उनको नाइट फॉल की समस्याएं आ जाती है। तो इसका भी कारण ये हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट देखते हैं, या फिर भोजन में वो बहुत ही ज़्यादा गर्म भोजन खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या फिर तुरंत भोजन खाकर रात में जाकर सो जाते हैं, भारी भरकम भोजन खाते हैं। तो इससे भी ये समस्याएं आती है, जिसके कारण ब्रह्मचर्य टूट जाता है। इसीलिए आपको सात्विक भोजन खाना है, जिससे कि आपका जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो आप कर पाए। तीसरा जो पॉइंट है वो है गलत तरीके से नहाना। आज के समय में अधिकतर लोग कौवे का स्नान जाकर करके आ जाते हैं, जाकर सिर्फ पानी डाल के आ गए। ऐसे अगर आप नहाते हैं तो इससे एक तो देखिए आपका जो शरीर है वो भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है, और आपका जो मन है, विचार है, वो भी मलिन होता चला जाता है। अगर आप अपने शरीर को स्वच्छ रखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका जो मन है वो भी स्वच्छ होता चला जाएगा, आपका जो विचार है वो भी स्वच्छ होने लग जाएगा। अगर आप प्रत्येक दिन घर्षण स्नान करें तो इससे देखिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि नहाने का भी हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। जो लोग अच्छी तरह से नहाते हैं, घर्षण स्नान करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो स्वस्थ भी रहता है, वो फुर्तीवान भी होता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रत्येक दिन अच्छी तरह से घर्षण स्नान किया कीजिए। चौथा जो पॉइंट है वो है योग प्राणायाम नहीं करना। अब आज के समय में लोगों का तो ऐसा रूटीन हो गया है कि योग प्राणायाम करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। बोलते हैं पूरे दिन में वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन योग प्राणायाम करने के लिए, खुद के लिए समय निकालने के लिए के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। देखिए आपके पास जितना भी समय है, अगर आपने उसमें से कम 45 मिनट या फिर आधा घंटा भी अपने लिए निकाल लिए तो समझिए कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक बार अस्वस्थ हो जाते हैं फिर तो आपका पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक दिन आप योग प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपके शरीर का जो एक एक अंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा और आप मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। फिर आपका जो मन है, दिमाग है, वो फालतू चीज़ों में नहीं जाएगा। इस दुनिया में अगर अच्छी तरह से जीना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को शक्तिशाली बनाएं। फिर देखिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाएंगे और इसके साथ साथ आप शक्तिशाली भी बनते चले जाएंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो है कुछ एक्टिविटीज नहीं करते हैं। अधिकतर लोग या तो टीवी देखना या फिर मोबाइल देखना, इसी में पूरा समय निकाल देते हैं। बाहर जाकर कोई कुछ खेलता ही नहीं है। जब तक आप खेलेंगे नहीं, थोड़ा पैदल चलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आपका जो शरीर है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा। और जैसे ही आपका शरीर कमज़ोर होगा फिर तो कमज़ोर शरीर में मन भी कमज़ोर होने लग जाता है।
अगर आपका मन कमज़ोर हो गया, मस्तिष्क कमज़ोर हो गया, फिर तो आपके मन में जो सही विचार आना चाहिए वो तो आना बंद हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव विचारें हैं, जो काम वासना की जो विचार है, वो सब आती चली जाएगी। फिर आपका जो जीवन है वो तबाह होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक दिन आप कुछ ना कुछ खेलिए, थोड़ा घूमिए, या फिर जो कुछ भी आपको एक्टिविटीज़ में करना पसंद है उसे आप ज़रूर कीजिए। इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और इससे आपका जीवन भी सुंदर बनता है। छठा पॉइंट है, कुछ नया सीखते नहीं है। जो व्यक्ति बार बार ब्रह्मचर्य को खंडित करता है, सिंपल सी बात है कि वो अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाकर नष्ट कर रहा है। अगर उसे कुछ सीखने की ललक होती, अगर वो कुछ सीखते तो उस ऊर्जा को वो उस जगह में लगाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आप कुछ सीखते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है, तब आपको समझ में आएगा कि इस एनर्जी को हमें बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से जब आप कुछ सीखते हैं तो एक तो आप ब्रह्मचर्य की रक्षा भी कर पाते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा नया नया कुछ सीखता रहता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता रहता है। आठवां जो पॉइंट है वो है अच्छी किताबों को नहीं पढ़ना। जो व्यक्ति हमेशा पढ़ता रहता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान की ही पूजा होती है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वही व्यक्ति भीड़ से अलग है। अगर आपको भीड़ से अलग होना है, अगर आपको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी अच्छी किताबों से जुड़िए, उसे पढ़िए। एक से एक महान लोग हुए हैं हमारे भारत देश में, उनकी जीवनी को पढ़िए, कुछ शास्त्रों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, इसके साथ साथ गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़िए, और भी बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग हुए हैं उनके बारे में पढ़िए। जब आप अच्छी किताबों को पढ़ते हैं तो इससे आपके विचार भी बदलने लग जाते हैं। आठवां जो पॉइंट है वो है आध्यात्म से नहीं जुड़ना। देखिए, जीवन में आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर आपने आध्यात्म से खुद को नहीं जोड़ा तो फिर ऐसा अक्सर होता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ चली जाती है। अगर आप आध्यात्म से खुद को जोड़ लेते हैं तो फिर आपकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लगना शुरू हो जाती है और आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को पहले आध्यात्म से जोड़िए। जब आप आध्यात्म से खुद को जोड़ेंगे तो समझ पाएंगे कि ब्रह्मचर्य का कितना ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ता है उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य को नाश करके और फिर वो आध्यात्म में आगे बढ़े। उसको ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी होती है। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है वो है एक लक्ष्य नहीं होना। अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं है तो मुश्किल है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, उसके पास कुछ करने को है ही नहीं, तो फिर वो अपनी एनर्जी को कहाँ लेके जाएगा? फिर तो वो अपनी एनर्जी को नष्ट ही करता चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक लक्ष्य होनी चाहिए जिसे कि आपको प्राप्त करना है, जिससे कि आपको प्राप्त करनी है, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तब आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के पास एनर्जी होती है वही उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो इसीलिए आप अपनी एनर्जी को बचा पाते हैं। इसीलिए जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाइए ताकि आप ब्रह्मचर्य की रक्षा भी कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, इन सभी पे आपको धीरे धीरे कार्य करना है, तभी आप ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद।